चालीसा काम ही नहीं करता, फटरी के बरे नक कटा। अरे हनुमान चालीसा पढ़ो पहले। हनुमान चालीसा में क्या लिखा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा तो क्या होगा? आहा हो सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर साक्षी है, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। किसको? एक दीपक जलाकर राम जी का चित्र रखकर, एक आसन बिछाकर, फिर हाथ में हनुमान चालीसा आता हो, पर पढ़ना कैसे चाहिए? किताब लेकर के, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पढ़ना चाहिए। एक बात बुरा मत मानिए मेरे प्रिय श्रोता, हम लोग धन दौलत संपत्ति यश कीर्ति कमाने के लिए भाग रहे हैं, ठीक वैसे ही हालत है। एक आदमी नाव पर सामान लेकर के भारत आया, भारत में आकर के सामान उतारा, गिनती करने लगा, उसे लगा कुछ भूल रहे, तो हाथ जोड़कर नाव के कैप्टन से कहा, कैप्टन साहब सुनो धर ध्यान, मेरा यहाँ ज्यादा सामान कुछ जहाज पर चढ़ा था। कैप्टन साहब सुनो धर ध्यान, मेरा सामान कुछ ज्यादा जहाज पर चढ़ा था। तो कैप्टन ने कहा क्या क्या चढ़ा था? 1 सूटकेस, 3 हैंडबैग, 1 सूटकेस, 3 हैंडबैग, 4 बॉक्स, इसके अलावा भी कुछ कहा था, इसके अलावा भी कुछ कहा था, लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा क्या कहा था। तो इतना सुनते ही जो जहाज का कैप्टन था वो अंदर गया, अंदर जाकर के बाहर आया और हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमान मिस्टर मैम साहब, बच्चे भी उतार लीजिए, थैंक यू कैप्टन, यही तो भूल रहा था। सीआईडी, एक और सीआईडी, क्या है ये मिस्ट्री? पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज अयोध्या वाले इस कथा के बारे में कहते हैं कि जैसे ही उसने कहा कि कुछ रह गया, कैप्टन अंदर गया, मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। कैप्टन साहब क्या रह गया? मिस्टर मैम साहब, बच्चे तो उतार लीजिए। इतना सुनते ही हाथ जोड़ करके वह व्यक्ति बोला, थैंक यू कैप्टन। सीताराम, हम तुम कितना भी धन 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 कर ले, जब मरने के बाद 13वीं का कार्ड बनेगा तो निधन ही लिखेगा। जब मरेंगे और 13वीं का कार्ड बनेगा घूंट फटा हुआ, तो उसमें क्या लिखेंगे? अमुक अमुक श्रीमान का निधन हो गया। और मर गए, पूरी जिंदगी धन 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 करते हुए, मरने पे निधन ही लिखता है। इसीलिए हम तुमसे यही कहना चाहते, सच्चा और अच्छा परम धन प्रभु श्री राम नाम। सुमारी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी पावन नाम श्री राम नाम ही मंगलकारी है। इसलिए तो हनुमान जी की महिमा अपने मुख से स्वयं श्री राम जी गाते हैं। किसकी महिमा गाते हैं?
एक बात और, इस बात पे एक बात, हम लोगों की जान पहचान खूब है, होनी चाहिए, पर इतनी जान पहचान होनी चाहिए कि आपके पहुंचने के पहले आपकी पहचान वहां पहुंच जाए। जान पहचान बहुत है, होनी चाहिए, लेकिन इतनी पहचान बनाओ कि आपके पहुंचने के पहले आपकी पहचान पहुंच जाए। तो बात बहुत संकेतात्मक, बहुत अच्छी है। बोले क्या? हम लोगों के पास संपत्ति बहुत है, पर ऐसी भी संपत्ति होनी चाहिए जो परलोक में भी चले। कुछ करेंसी ऐसी हैं जो आउट ऑफ कंट्री में नहीं चलती। अपने देश का रुपया दूसरे देश में नहीं चलता, वो बात अलग है, एक्सचेंज हो जाए वो बात अलग है, ये चलता नहीं है। अपने देश का रुपया अपने ही देश में चलेगा। और बताओ हम लोग कितने मूर्ख हैं, अपने देश का रुपया बगल वाले देश में नहीं चलता है, और अपने देश का रुपया भगवान के पास छोड़कर जाते हैं, वहां क्या परलोक में चलेगा? बताओ कितनी विचित्र बात। इसीलिए मेरे पागलों, प्रभु श्री राम हनुमान जी की महिमा गा रहे, क्यों गा रहे? बाप के नाम से बेटा को जाना जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाप के नाम से तो बहुत बेटों को जाना जाता है, पर बेटा वो है जो बाप के नाम से ना जाना जाए। अब तू ऐसा काम करे कि उसका बाप किसी गली से निकले और लोग कहें ये अमुक आदमी का पिता चला जा रहा है। इसलिए बड़ा मलेरा के जितने युवान खड़े, मेरे पागलों, तुम आज से ही ऐसा काम करो, ऐसी उपलब्धि पाओ, ऐसा नाम करो, ऐसी पद को कद को बढ़ाओ कि तुम्हें पिता के नाम से ना जाना जाए। अरे भाई, जब कभी तुम्हारा पिता बड़ा मलेरा की गली से निकले तो लोग कहें ये अमुक बेटे का बाप चला जा रहा है। मेरे माई बाप, हम भारत के लोगों से आज कथा का अंतिम दिन है और इस कथा के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, ग्रेटर नोएडा के पागलों, तुम अमीरों का साथ देना या ना देना, पर एक बार उनके साथ जरूर खड़े हो जाना जिनका कोई ना हो। जब गरीबों की बेटी की शादी होती है ना, तो बाप जानते हैं भूख क्या होती। त्योहार आते हैं, अमीरों के घर पर तो तरह तरह के पकवान बनते हैं, गरीबों के घर पर कभी जाकर देखना जो बेचारे पूरी बनाने के लिए भी तरसते हैं। गरीबी बहुत बुरी बात, भगवान गरीब किसी को ना बनाए। दूसरी बात बोले, इस संसार में लोग कर्जा भी उसी को देते हैं जो अमीर होता है, गरीबों को कर्ज भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये चुकाएगा कहां से। लेकिन सच बात यह है, भारत के लोगों, तुमने जरूर बुरे दिन देखे हो, बुरे दिन देख रहे हो, तुम्हारा कोई ना हो, सब तुम्हारी अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें हर जगह से दुत्कारा जा रहा हो, कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, तब भी तुम घबराना मत। एक काम करना, तुम अपने परमात्मा पर भरोसा मत छोड़ना, वो परमात्मा एक दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। लाए हमने अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, बहुत सहा। अपने जीवन काल में हम जहाँ रहते हैं, छतरपुर जिले में हमारा गांव है गड़ा गांव। गड़ा गांव छोटा सा गांव है, अब तो ठीक है, छोटा सा गांव। पिताजी तो हमारे कुछ करते नहीं थे, हमारे जीवन का एक वाकया है जो हमें बार बार याद आता है। हमको रही होगी हमारी अवस्था 8-9 साल की। हमने अपनी माताजी से कहा, माताजी स्थिति तो बड़ी बेकार है, भिक्षा मांग करके हम गांव में जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से भोजन बनता था। कई बार तो चावल की रोटी खाकर दिन गुजारे।
करके हमने सवा महीना निकाला। हमने माता जी से कहा, माँ हमारे मन में इच्छा है कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ने जाएं। माँ बोली ठीक है। उस जमाने में 2000 रुपया मांगने के लिए हम न जाने कितने घरों पे गए, खुद स्वयं। 8-9 साल की अवस्था होगी, कितने घरों में सिर्फ 2000 रुपया मंगाने में, किसी ने नहीं दिया। आज भी वो दिन याद आ जाते हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कितना भी प्रिय रिश्ता हो, अगर तुम्हारे जेब में कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। लोग तभी पूछते हैं जब तुम्हारे पास कुछ हो।